ओम शांति। 1186 नए वर्ष पर नवीनता की मुबारक। सदा वरदानी महादानी बाप दादा बोले, आज चारों ओर के सर्वस्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प अर्थात अनेक रूहानी साजों भरे मन के गीत मन के मीत के पास पहुँचे। मन के मीत सभी के मीठे गीत सुन श्रेष्ठ संकल्प से अति हर्षित हो रहे थे। मन के मीत अपने सर्व रूहानी मीत को, गॉडली फ्रेंड्स को सभी के गीतों का रिस्पांस दे रहे हैं। सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई हो। सदा सहयोग का हाथ मन के मीत के कार्य में, सहयोग के संकल्प के हाथ में हाथ हो। चारों ओर के बच्चों के संकल्प पत्र, कार्ड और साथ साथ याद की निशानी, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा को पहुंच गई। बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता का, आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सतगुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता ही है। ऐसे ही सदा नया साज है, सदा नया सेकंड है, सदा नया संकल्प है, इसलिए हर सेकंड बधाई है। सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। कोई भी चीज नई हो, नया कार्य हो तो मुबारक जरूर देते हैं। मुबारक नवीनता को दी जाती है तो आप सबके लिए सदा ही नया है। संगम युग की ये विशेषता है। संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है। इस कारण सदा नए ते नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, स्पीड थी, वो दूसरे सेकंड उससे ऊंची है, अर्थात उड़ती कला की ओर है। इसलिए हर सेकंड की स्टेज स्पीड ऊंची अर्थात नई है। तो आप सबके लिए हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो। संगम युग है ही बधाइयों का युग। सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे अनुभव करने का युग है। बाप दादा नए वर्ष की सिर्फ मुबारक नहीं देते, लेकिन संगम युग के हर सेकंड की संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयां देते हैं। लोग तो आज मुबारक देंगे, कल खत्म। बाप दादा सदा की मुबारक देते, बधाइयां देते, नव युग के समीप आने की मुबारक देते। संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने, सुन सुन कर बाप दादा गीतों के साज और राज में समा जाते। आज वतन में गीत माला का प्रोग्राम अमृत वेले से सुन रहे थे। अमृत वेला भी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है। हर बच्चा समझता है अमृत वेले सुना रहे हैं। बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। हर एक के गीत की रीति भी बड़ी प्यारी है। साज भी अपने अपने हैं।
लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं। मुबारक तो दे दी, चाहे मुख से दे दी, चाहे मन से दे दी, रीति प्रमाण दी या प्रीति की रीति निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। अभी आगे क्या करेंगे? जैसे सेवा के लिए 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे व संकल्प तक ही रहने देंगे। वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे करते हो। जैसे आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे अच्छे कार्ड बनाते रहते हैं, तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो, यही महानता है। इसी महानता में जो ओटे सो अर्जुन, वो कौन बनेगा? सब समझते हैं हम बनेंगे। दूसरे अर्जुन बनते या भीम बनते, उसको नहीं देखना है। मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। हे अर्जुन ही गाया हुआ है, हे भीम नहीं गाया हुआ है। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है। ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? बनना है कि सिर्फ बोलना है? नया वर्ष कहते हो, सदा हर सेकंड में नवीनता, मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना, यही नए वर्ष की बधाई सदा साथ रखना। हर सेकंड, हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते, तो हर कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते, वहीं के वहीं नहीं रुकते। ऐसे हर सेकंड व हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना, अर्थात कदम आगे बढ़ाना। परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता, इसको कहा जाता है। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। सब पूछते हैं नया क्या करें? पहले स्व में नवीनता लाओ, तो सेवा में नवीनता स्वतः आ जाएगी। आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। तो स्व की नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः ही आ जाएगी। इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाओ। आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो, तो सदा हरेक के प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ नहीं हो। साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हो, फिर सोचते हो इसकी रिजल्ट क्या निकली। तो ऐसे न बुरा न अच्छा, साधारण बोल चाल ये भी प्रभावशाली बोल नहीं कहेंगे। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो, सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। मेहनत अच्छी करते हो, दिल से करते हो, ये तो सब कहते हैं, लेकिन यही राजयोगी फरिश्ते हैं। रूहानियत है तो यहाँ है, परमात्म कार्य यही है, ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, ये भी कहते हैं, लेकिन परमात्म कार्य है, परमात्म बच्चे हैं, यही संपन्न जीवन, संपूर्ण जीवन है, ये प्रभाव हो। सेवा में और प्रभावशाली होना है। अभी ये लहर फैलाओ जो कहें कि हम भी अच्छा बने।
आप बहुत अच्छे हो, ये भगत माला बन रही है, लेकिन अभी विजय माला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। पहले जन्म में ही 9 लाख चाहिए। भगत माला बहुत लंबी है। राज्य के अधिकारी राज्य करने की नहीं, राज्य में आने की अधिकारी वो अभी चाहिए। तो अभी ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाएं। फिर भी आपके संपर्क में आते हैं, स्वर्ग के अधिकारी तो बनाएंगे ना। ऐसा सेवा में प्रभावशाली बनो। ये वर्ष प्रभावशाली बनने और प्रभाव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से विशेष रूप से मनाओ। स्वयं नहीं प्रभावित होना, लेकिन बाप पर प्रभावित करना। समझा? जैसे भक्ति में कहते हैं ना कि ये सब परमात्मा के रूप हैं, वो उल्टी भावना से कह देते, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का रूप अनुभव करें। जिसको भी देखें तो परमात्म स्वरूप की अनुभूति हो, तब नवयुग आएगा। अभी पहले जन्म की प्रजा तैयार नहीं की है। पिछली प्रजा तो सहज बनेगी, लेकिन पहले जन्म की प्रजा, जैसे राजा शक्तिशाली होगा वैसे पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। तो संकल्प के बीज को सदा फल स्वरूप में लाते रहना, प्रतिज्ञा को प्रत्यक्षता के रूप में सदा लाते रहना। डबल विदेशी क्या करेंगे? सब में डबल रिजल्ट निकालेंगे ना। हर सेकंड की नवीनता से हर सेकंड बाप की मुबारक लेते रहना। अच्छा, सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्रभावशाली बन बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले, आत्माओं को नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले, नव युग के अधिकारी बनाने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता के संकल्प के साथ याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। संकल्प से सहयोग देना, इस सेवा को बढ़ाना है। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया, अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है, श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना, इसी सेवा की आवश्यकता है। यही बल सभी को आवश्यक है। संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना वो आवश्यकता है। तो जितना स्वयं शक्तिशाली हैं, उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हैं। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं ना, ये भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई है। उससे औरों को भी बदल सकते हो, कार्य सफल कर सकते हो। वो साफ कहते हैं हमारे में हिम्मत नहीं है, तो उन्हें हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है, लेकिन सदा काल की नहीं। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज्यादा कार्य करती है। जितना जो सूक्ष्म चीज होती है वो ज्यादा सफलता दिखाती है। वाणी से संकल्प सूक्ष्म है ना, तो आज इसी की आवश्यकता है। ये संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ना, ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है, जो अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। अभी ये सेवा बहुत आवश्यक है। अच्छा, टीचर्स से
निमित्त सेवाधारी बनने में विशेष भाग्य की प्राप्ति का अनुभव करती हो। सेवा के निमित्त बनना अर्थात गोल्डन चांस मिलना, क्योंकि सेवाधारी को स्वतः ही याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता नहीं। अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो दिन रात सेवा में बिजी होने के कारण सहज ही उन्नति का अनुभव करते हैं। ये माया जीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है। तो निमित्त सेवाधारी जितना आगे बढ़ने चाहें उतना सहज आगे बढ़ सकते हैं। ये विशेष वरदान है। तो जो एक्स्ट्रा लिफ्ट व गोल्डन चांस है उससे लाभ लिया है। सेवाधारी स्वतः ही सेवा का मेवा खाने वाली आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। अच्छी हिम्मत रखी है। हिम्मत वाली आत्माओं पर बाप दादा की मदद का हाथ सदा है। इसी मदद से आगे आगे बढ़ रही हो और बढ़ती रहना। यही बाप की मदद का हाथ सदा के लिए आशीर्वाद बन जाता है। बाप दादा सेवाधारियों को देख विशेष खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान कार्य में निमित्त बने हुए हो। सदा आप समान शिक्षकों की वृद्धि करते चलो। सदा नया उमंग उत्साह स्वयं में धारण करो और दूसरों को भी कराओ। आपका उमंग देखकर स्वतः सेवा होती रहे। हर समय कोई सेवा की नवीनता का प्लान बनाते रहो। ऐसा प्लान हो जो विहंग मार्ग की सेवा का विशेष साधन हो। अभी ऐसी कोई कमाल करके दिखाओ जो स्वयं निर्विघ्न हो, अचल हो, तो सेवा में नवीनता सहज दिखा सकते हो। जितना योग युक्त बनेंगे उतनी नवीनता टच होगी। ऐसे करना है और याद के बल से सफलता मिल जाएगी। तो विशेष कोई कार्य करके दिखाओ पार्टियों से। पहला, सर्व खजाने से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। कितने खजाने मिले हैं वो जानते हो, गिनती कर सकते हो। अविनाशी हैं और अनगिनत हैं। तो एक एक खजाने को स्मृति में लाओ। खजाने को स्मृति में लाने से खुशी होगी। जितना खजानों की स्मृति में रहेंगे उतना समर्थ बनते जाएंगे, और जहां समर्थ है वहां व्यर्थ खत्म हो जाता है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ बोल सब बदल जाता है। ऐसा अनुभव करते हो। परिवर्तन हो गया ना, नई जीवन में आ गए। नई जीवन, नया उमंग, नया उत्साह, हर घड़ी नई, हर समय नया। तो हर संकल्प में नया उमंग, नया उत्साह रहे। कल क्या थे, आज क्या बन गए। अभी पुराना संकल्प, पुराना संस्कार रहा तो नहीं, थोड़ा भी नहीं। तो सदा इसी उमंग में आगे बढ़ते चलो। जब सब कुछ पा लिया तो भरपूर हो गए ना। भरपूर चीज कभी हलचल में नहीं आती। संपन्न बनना अर्थात अचल बनना। तो अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार बन गए। जहां खुशी है वहां सदा काल के लिए दुख दूर हो गए। जो जितना स्वयं खुश रहेंगे उतना दूसरों को खुश खबरी सुना सकेंगे। तो खुश रहो और खुश खबरी सुनाते रहो। दूसरा, सदा विस्तार को प्राप्त करने वाला रूहानी बगीचा है ना, और आप सब रूहानी गुलाब हो। जैसे सभी फूलों में रूहे गुलाब श्रेष्ठ गाया जाता है, वही अल्पकाल की खुशबू देने वाला आप कौन हो? रूहानी गुलाब अर्थात अविनाशी खुशबू देने वाले, सदा रूहानियत की खुशबू में रहने वाले और रूहानियत की खुशबू देने वाले। ऐसे बने हो। सभी रूहानी गुलाब हो या दूसरे दूसरे और भी भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, लेकिन जितना गुलाब के पुष्प की वैल्यू है उतना औरों की नहीं। परमात्म बगीचे के सदा खिले हुए पुष्प हो, कभी मुरझाने वाले नहीं।
संकल्प में भी कभी माया से मुरझाना नहीं। माया आती है माना मुरझाते हो, माया जीत हो तो सदा खिले हुए हो। जैसे बाप अविनाशी है, ऐसे बच्चे भी सदा अविनाशी गुलाब हैं। पुरुषार्थ भी अविनाशी है तो प्राप्ति भी अविनाशी है। तीसरा, सदा अपने को सहयोगी अनुभव करते हो। सहज लगता है या मुश्किल लगता है? बाप का वर्षा बच्चों का अधिकार है तो अधिकार सदा सहज प्राप्त होता है। जैसे लौकिक बाप का अधिकार बच्चों को सहज होता है तो आप भी अधिकारी हो। अधिकारी होने के कारण सहजयोगी हो। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। बाप को याद करना कभी मुश्किल होता ही नहीं। ये बेहद का बाप है और अविनाशी बाप है। इसलिए सदा सहज योगी आत्माएं भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात सहज फल की प्राप्ति, जितना संबंध और स्नेह से याद करते उतना सहज अनुभव होता। सदा अपना ये वरदान याद रखना कि मैं हूं ही सहज योगी, तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। चौथा, बाप मिला सब कुछ मिला, इसी खुशी में रहते हो। बाप का बनना अर्थात सर्व गुणों के, सर्व ज्ञान रत्नों के खजाने के मालिक बनना। तो ऐसे मालिकपन की खुशी सदा रहती है। बाप के ही थे लेकिन माया ने दूर कर दिया है, बिछुड़ गए। अब फिर बाप ने अपना बनाया है। यही खुशी और स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। सदा अपने आप को देखो, हर सब्जेक्ट में कहां तक समीप पहुंचे हैं। जहां बाप का साथ है वहां सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। सदा बाप हमारा सहयोगी है। इस श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। वाह भाग, वाह भाग्य विधाता। ये दोनों स्मृतियां नष्टो मोहा बना देंगी और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सदा एक बल और एक भरोसे में रहते सबको यही अनुभव कराओ, संदेश देते चलो। एक दिन अवश्य आएगा जो बाप की प्रत्यक्षता विश्व में होगी। पांचवा, स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। तो सदा स्व उन्नति का अनुभव करते हो। जो कल थे वो आज और आगे बढ़े, इसको कहते हैं स्व उन्नति। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। जो भी कर्म करते हो उस कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं, लेकिन कर्म द्वारा भी श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देना ये भी सेवा है। सदा सेवादारी अर्थात मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सेवा करने वाले। सेवा ही श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते रहते हो। दूसरों को देना अर्थात स्वयं में भरना। सेवा ब्राह्मण जीवन का धर्म है। जैसे जीवन के और स्थूल धर्म है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का स्वधर्म है। सेवा का चांस मिले तो करेंगे, नहीं सदा चांस है। करने वाले करें तो चांस ही चांस है। कितना बड़ा जंगल है, इसमें जितना जो करे उतना अपने लिए वर्तमान और भविष्य बनाता है। तो सदा के सेवाधारी हैं, ये लक्ष्य पक्का रहे। सेवा के बिना जीवन नहीं। मनसा करो, वाणी से करो, कर्म से करो, संपर्क से करो, लेकिन सेवा जरूर करनी है। सेवा के बिना रह नहीं सकते। इसको कहते हैं सेवाधारी। छठा, स्वयं को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात राज अधिकारी, तो राजा बने हो या कभी राजा का राज्य कभी प्रजा का। राजयोगी माना सदा राजा बन राज्य कारबार चलाने वाले, कभी भी अधीन बनने वाले नहीं।
राजयोगी कभी प्रजा योगी नहीं बन सकते। योगी का अर्थ ही है निरंतर याद में रहने वाले। तो योगी भी हो और राजा भी हो, योगी जीवन का अर्थ है याद कभी भूल नहीं सकती। योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले योगी हो। लगाने वाले को कब लगेगा कब नहीं लगेगा, जीवन सदा रहती है, खाते पीते चलते जीवन होती है। यह सिर्फ जब बैठते हो तभी जीवन होता है, चलते हो तब जीवन है, हर कार्य करते जीवन है। तो यही स्मृति रहे कि हम योगी जीवन वाले हैं, अभी के भी राजे हैं और जन्म जन्म के भी राजे हैं। अभी राजे नहीं तो भविष्य में भी नहीं। 7वां, अपने को संगम युगी सच्चे ब्राह्मण समझते हो, वो है नामधारी ब्राह्मण। आप हो पुण्य का काम करने वाली ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात स्वयं भी ऊंची स्थिति में रहने वाले और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बनने वाले। यही आपका काम है। सदा बेहद बाप के हैं, बेहद सेवा के निमित्त हैं। यही याद रखो, बेहद सेवा ही उड़ती कला में जाने का साधन है। अच्छा, ओम शांति।